हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। कारणं करणं कर्ता कृष्णस्य कामिनी प्रिया, अहं वां दर्शनं प्रार्थी प्रणमामि जगत्पतिं। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कारः। हम लोग शिशुपाल वधम इस महाकाव्य के का पठन प्रारंभ किए थे, जिसमें हमने शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग के जो हमारा मंगलाचरण था, जो पहला श्लोक था हमारा, हम उसकी व्याख्या कर चुके थे और उसे हम पढ़ चुके थे। ठीक है। अभी हम इस वीडियो में दूसरा श्लोक, शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग के दूसरे श्लोक का पठन प्रारंभ करते हैं। अस्तु। तो पहला श्लोक में हमने देखा था कि महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतर रहे हैं। ठीक है। आकाश मार्ग से उतर रहे हैं और जब वो उतर रहे हैं तो उनको भगवान श्री कृष्ण ने देखा। अब मैं दूसरे श्लोक को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रसंग बता दूं दूसरे श्लोक का। अब क्या है कि अब पहले श्लोक में तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा, और द्वितीय श्लोक में उनके साथ साथ उनके जो प्रदेश के, उनके जो राज्य के लोग हैं, जन हैं, वो भी तो उन्हें देख रहे हैं ना। पहले श्लोक में तो बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने देखा, उतरते हुए उनको देखा। अब दूसरे श्लोक में जो उनके राज्य के लोग हैं वो भी महर्षि नारद को देख रहे हैं, और नारद को देखने के बाद, महर्षि नारद जी को देखने के बाद उनके मन में भिन्न भिन्न प्रकार के संशय हो रहे हैं। ठीक है, कि ये कौन है, ये कौन है, ये इस तरह के प्रतीत हो रहे हैं। अभी हम लोग श्लोक का पठन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम किस प्रकार से श्लोक में और किस किस प्रकार से किस किस रूप में भगवान श्री कृष्ण जो नारद हैं उनको लोगों ने देखा। ठीक है। तो दूसरा श्लोक है हमारा, गतम तिरश्चीन मनोरुसारथे, गतम तिरश्चीन मनोरुसारथे, प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुजः, प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुजः, पतत्यधोधाम विसारि सर्वतः, पतत्यधोधाम विसारि सर्वतः, किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः, किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः। ठीक है। तो ये हमारा श्लोक है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पहले श्लोक में भी पढ़ा था कि हमें सबसे पहले किस चीज का चयन करना होता है, क्रियापद का चयन करना होता है। ठीक है, क्योंकि श्लोक में जो शब्द होते हैं वो यत्र तत्र स्थापित होते हैं। तो हम अभी सबसे पहले चौथी पंक्ति देखेंगे, किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः, ईक्षितम, ईक्षितम, ईक्षितम अर्थात देखा। ठीक है, ईक्षितम अर्थात देखा। अब किसने देखा, प्रश्न आएगा हमारा, क्रिया है तो जाहिर सी बात है उसका कर्ता कोई ना कोई होगा ही होगा। ठीक है, तो ईक्षितम अर्थात देखा। किसने देखा, तो जनैहि, जनैहि लोगों के द्वारा। ठीक है, यानी लोगों के द्वारा देखा गया। ठीक है, लोगों के द्वारा देखा गया, जनैहि ईक्षितम, लोगों के द्वारा देखा गया। अब कैसे देखा गया, तो आकुलम ईक्षितम, आकुलम ईक्षितम, बड़ी ही व्याकुलता के साथ देखा गया। जनैहि लोगों के द्वारा, जन शब्द का तृतीय बहुवचन जनैहि। ठीक है, तो लोगों के साथ, लोगों ने बहुत ही व्याकुलता के साथ, है ना, आकुलम ईक्षितम जनैहि, लोगों ने बड़ी ही व्याकुलता के साथ देखा। ठीक है, और क्या किया, और क्या प्रश्न किया कि किम एतत्, किम एतत्, किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः, किम एतत्, एतत् किम। ठीक है, कि जब उन्होंने जब ऊपर से जब नारद जी को देखा तब अभी चूंकि वो जानते नहीं थे कि वो नारद जी हैं, क्योंकि देखिए क्या है ना कि महर्षि के पास, जो ऋषि मूल्य लोग होते हैं, उनके पास अपना एक दिव्य तेज होता है। ठीक है, और दिव्य तेज होने के कारण जब वो ऊपर से उतर रहे हैं तो उनकी छवि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, और छवि उनका स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ एक ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई बहुत बड़ा प्रकाश का पुंज उनकी तरफ चलते हुए आ रहा है। तो सभी लोग प्रश्न कर रहे हैं कि किम एतत्, किम एतत्, यह क्या है। ठीक है, और इस प्रकार से बहुत ही व्याकुलता के साथ, क्योंकि अब मान लीजिए कि कोई देदीप्यमान प्रकाश का पिंड अगर हमारी पृथ्वी की तरफ चला आए तो हम लोग भी संशय होगा ना कि ये क्या हमारी तरफ चला आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर उस समय के जो भगवान श्री कृष्ण के जो नगरी में जो लोग थे वो भी बहुत ही व्याकुलता के साथ उन्होंने देखा कि किम एतत्, एतत् किम, यह क्या है। ठीक है, और बहुत ही व्याकुलता के साथ। तो हमने चौथी पंक्ति का अर्थ क्लियर है कि जनैहि
आकुलम इक्षितम, लोगों के द्वारा बहुत ही व्याकुलता के साथ देखा गया कि किम एतत्, यह क्या है। तो अब लोगों ने देखा तो सबसे पहले क्या होता है ना, हम किसी को देखते हैं तो अनुमान लगाते हैं कि क्या ये है क्या। तो सबसे पहले लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि गतम तिरश्चीनम अनुरुसारथे, 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 अनुरुसारथे कहा जाता है भगवान सूर्य को, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये वर्ड है, ये इस बार के यूजीसी एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। अनुरुसारथे, अनुरुसारथे शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुरुसारथे कहा गया है भगवान सूर्य को। अनुरुसारथे का इन्हें क्यों कहा जाता है, तो अनुरु का अर्थ होता है अनूरु, यानी जिसके उरु ना हो, उरु अर्थात जंघा, जिनकी जंघाएं ना हो उन्हें कहा जाता है अनूरु। तो देखिए अरुण और गरुण ये दो भाई हैं, ठीक है। जो आप लोग जानते हैं गरुण जो है वो भगवान विष्णु के वाहन है, और जो अरुण है वो सूर्य के वाहन है। तो अरुण को अनूरु भी कहा जाता है, ठीक है। और अनूरु जिसके सारथी हैं, अनूरु सारथे, ठीक है, अनूरु सारथे। तो अनूरु सारथे कौन हुए, भगवान सूर्य, ठीक है। तो लोगों ने ऐसा प्रश्न ऐसा देखा कि किम अनूरु सारथे है खलु, क्या ये अनूरु सारथे हैं। पहले उनके मन में संशय है क्या ये सूर्य हमारे तरफ चले आ रहे हैं। तो फिर लोगों ने फिर वहां पर संशय दूर हुआ, फिर वो बोलते हैं नहीं ये अनूरु सारथे नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि गतम तिरश्चीनम, गतम तिरश्चीनम, गतम अर्थात गति, गति कैसी होती है, तिरश्चीनम। जो अनूरु सारथे यानी सूर्य की जो गति होती है वो कैसी होती है, तिरश्चीनम, तिरश्चीनम अर्थात तिरछी होती है। हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी थोड़ा बहुत साइंस पढ़े हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बताया गया कि जैसे भगवान सूर्य की जो गति होती है ना, जो प्रकाश आता है ना, वो कैसे होते है, तिरछा आता है। लेकिन ये जो प्रकाश है ये तो सब और प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। ऐसा लोगों ऐसा देखिए क्या होता है ना, श्लोक में पूरी की पूरी बातें नहीं कही जाती है, हम अपने व्याख्याओं के द्वारा उसे और अपने व्याख्याकर्ताओं के द्वारा उसे हम अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि गतम तिरश्चीनम, सूर्य की गति तो तिरछी होती है, लेकिन इसका ये जो आ रहा है जो दीप्यमान पिंड की समान जो हमारे तरफ आ रहा है, ये इसका प्रकाश तो सब जगह जा रहा है। ये हम आगे के श्लोकों में अभी क्लियर करेंगे, ठीक है, स्पष्ट करेंगे। तो अभी तो बता रहे हैं कि गतम तिरश्चीनम, जो सूर्य होती है उसकी गति तो तिरछी होती है, ठीक है। अतः ये अनुरुसारथे नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा संशय होता है, ठीक है, अनुरुसारथे नहीं तो फिर कौन है, तो फिर कहते हैं प्रसिद्ध मूर्ध्वज्वलनम हविर्भुजः, प्रसिद्ध मूर्ध्वज्वलनम हविर्भुजः, हविर्भुजः। तो क्या यह हविर्भुज है, हविर्भुज अर्थात जो हवि का भाजन करे, ठीक है, जो हवि को स्वीकार करे, हवि को जो खाए। तो हविर्भुज कहा जाता है अग्नि को, अग्नि देवता को कहा जाता है हविर्भुज, जो हवि का भाजन करे। हम लोग भी जब स्वाहा करते हैं, आहुति देते हैं, तो कहाँ देते हैं, अग्नि में ही देते हैं, ठीक है। लेकिन अग्नि के विषय में क्या है कि प्रसिद्ध मूर्ध्वज्वलनम, ऊर्ध्वज्वलनम, आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अग्नि जो है वो हमेशा ऊर्ध्वज्वलनम अर्थात ऊपर की ओर जलता है। उसका नीचे की ओर अग्नि का जो तेज है वो नीचे की ओर नहीं जाता है, वो हमेशा ऊपर की ओर ही जाता है। तो ये प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है, ऊर्ध्वज्वलनम यानी ऊपर की ओर जलना प्रसिद्ध है। अग्नि के विषय में यह प्रसिद्ध है कि अग्नि हमेशा ऊपर की ओर ही जलता है। तो प्रसिद्ध मूर्ध्वज्वलनम हविर्भुजः, हविर्भुज, हविर्भुज अर्थात अग्नि देवता, ठीक है, हविर्भुजः। तो यहाँ पर तो ये अग्नि देवता भी नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रकाश है चारों तरफ फैल रहे हैं, और अग्नि का प्रकाश तो सिर्फ ऊपर की ओर जाता है, वो नीचे की ओर नहीं आता है। तो यहाँ पर अग्नि देवता भी नहीं है। फिर तीसरा हमारे सामने आता है, फिर यही कौन है, फिर आता है, फिर ये पूछते हैं, अगला संशय करते हैं, पतत्यधोधाम विशारि सर्वतः, पतत्यधोधाम पतति, पतति अधः, पतति अधः, पतति अर्थात पतत्यधो, पतति अर्थात अधः, अधः पतति यानी ये नीचे की ओर भी आ रहा है, इनका जो प्रकाश है वो नीचे की ओर भी आ रहा है। और विसारी सर्वतः, धाम मतलब होता है प्रकाश, धाम मतलब प्रकाश, तो पतति अधः, अधः यानी नीचे की ओर भी गिर रहा है, और विसारी सर्वतः, और इस प्रकाश का जो विस्तार है वो सब ओर हो रहा है, यानी ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ से, चारों तरफ से हो रहा है, ठीक है, हर ओर से इस प्रकाश का विस्तार हो रहा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि
पतत्यधो धाम विसारि सर्वतः। तो फिर लोगों ने कहा कि इसका प्रकाश, इनका जो प्रकाश है ये तो ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, और सर्वतः यानी चारों ओर फैल रहा है। ठीक है, तो फिर लोगों ने कहा, तब लोगों ने संशय किया कि किमे तदित्याकुलमीक्षितं जनैः, किमे तत्। तो फिर उन्होंने प्रश्न किया, ये सूर्य तो है नहीं, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो हमेशा तिरछा जाता है और इनका प्रकाश सब ओर फैल रहा है। अग्नि तो है नहीं, क्योंकि अग्नि का के विषय में प्रसिद्धि है कि वो हमेशा ऊपर की ओर जाते हैं। और क्या है ये हमारा, तो फिर ये है कौन, क्योंकि इनका जो प्रकाश है नीचे भी आ रहा है और विसारी सर्वतः सब और फैल रहा है। तो लोगों ने संशय किया कि किम एतद इति आकुलम ईक्षितम जनैः। इस प्रकार से लोगों ने बहुत ही व्याकुलता के साथ उनको देखा। ठीक है, अब यहाँ तक स्पष्ट है। अब ये तो मैंने आप लोगों को पदसा अर्थ बताया। ठीक है, ये मैंने कैसे बताया, आप लोगों को पदसा अर्थ बताया, एक एक पद का अर्थ करके बताया। अभी हम लोग अंत में जो, जैसे हम लोग सिंहावलोकन कहते हैं, जैसे यानी पूरे श्लोक का अर्थ हम देखेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, अन्वयार्थ के साथ देखेंगे। जैसे यहाँ पर है कि अनुरुसारथे गतम तिरश्चीनम, यानी अनुरुसार्थे अर्थात जो भगवान सूर्य हैं, मैंने बताया अनुरुसार्थे क्यों कहा जाता है। तो अनुरुसार्थे है गतम तिरश्चीनम, कि अनुरुसार्थे अर्थात भगवान सूर्य जो हैं उनकी गति तो तिरछी होती है। ठीक है, और प्रसिद्ध तिरश्चीनम, प्रसिद्धम, यह प्रसिद्ध है क्या, कि हविर्भुजम ऊर्ध्वज्वलनम, कि जो हविर्भुज अर्थात जो अग्नि देवता हैं वो हमेशा ऊर्ध्वज्वलनम, हमेशा ऊपर की ओर जलते हैं। ये तो प्रसिद्ध ही है, ये तो सब लोग भी जानते हैं। हाँ, और सर्वतः विसारी इदम, ये जो है ये तो सर्वतः विसारी, ये तो सब और प्रकाशित हो रहा है, इनका प्रकाश जो है सब और हो रहा है। ठीक है, सर्वतः विसारी, और धाम, धाम मतलब प्रकाश है, और अधः अपि पतति, यानी इनका प्रकाश जो है वो नीचे की ओर भी गिर रहा है। एतत् किम, इसलिए ये कौन है, एतत् किम इति जनैः, ऐसा लोगों ने आकुलम ईक्षितम, बड़ी ही व्याकुलता के साथ देखा। ठीक है, तो इस प्रकार ये था हमारा दूसरा श्लोक, शिशुपाल वधम के दूसरा श्लोक। ठीक है, अब हमने पहला श्लोक और दूसरा श्लोक, मंगलाचरण के बाद हमने आज द्वितीय श्लोक का भी पठन व्याख्या सहित हमने कर लिया। ठीक है, इससे संभावित प्रश्न भी बन सकते हैं कि जैसे हविर्भुजः, हविर्भुजा शब्द किन के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है, अग्नि देवता के लिए। उसके बाद हमारा प्रश्न बन सकता है हविर्भुजः, ये शब्द अग्नि देवता के लिए प्रयोग किया गया है। और अनुरुसार्थे, अनुरुसार्थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इसी बार के एग्जाम में पूछा गया है कि अनुरुसार्थे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो यदि हम पदसः अर्थ सभी अर्थों को जानेंगे तो हम सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अस्तु, अनुरुसार्थे भगवान सूर्य के लिए प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हमने पूरे श्लोक का अर्थ देखा। अस्तु, हम इस कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं, अगले श्लोक को हम नेक्स्ट कक्षा में देखेंगे। अस्तु, नमो नमः।